भारत के ज्ञान और प्रतिभा ने कभी ये नहीं सोचा था कि पशुता भी कहीं होती होगी। भारत पशुता से ऊपर बढ़ चुका था, नृत्य में, संगीत में, कला में, सब में। और जहां जहां वो पशुता नहीं पहुंची वहां वहां मनुष्यता सुरक्षित है। लेकिन कैंसर शरीर में नहीं होता, सेल में होता है। और इम्यूनिटी भी शरीर में नहीं होती, सेल में होती है। तो हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की की जो शरीर है, उसकी मजबूत जो एक सेल है, उसमें से एक आप है। सदा ये महसूस करिएगा, सदा ये जानिएगा कि आप वो सेल हैं। अगर आप अपने काम पर मुग्ध नहीं हैं तो फिर आप काम नहीं कर सकते। जो कुछ होना है आपके होने पर होना है, और आपका होना इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आपके जाने के बाद भी वो होता रहे, कि वो इस बड़ी टीम का एक हिस्सा मात्र है। तब तक ये टीम उठेगी नहीं, तब तक ये बड़ा काम नहीं कर पाएगी। अपनी पर्सनैलिटी को डाइल्यूट करके एक संस्थान का हिस्सा बन जाना कि इसके होने से मैं हूं और मेरे होने से ये है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। तब तक आप ना नंबर बन सकते, ना सर्वोत्तम बन सकते, और पुरुषोत्तम तो बन ही नहीं सकते। इन सारे सपनों को एकत्रीभूत करके, इंटीग्रेट करके जब पंख दिए जाते हैं तो उसका नाम हिंदुस्तान है, उसका नाम भारत है। 150 करोड़ सपने एक साथ हैं। पूजा करना धर्म है, व्रत रखना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, गिरजाघर जाना धर्म है, नहीं। ये धार्मिक क्रियाएं हैं। फिर धर्म क्या है? तो वो बच्चा पूरी तरीके से चलने लायक होकर ही यूट्रस से बाहर आना था। लेकिन अब वो हॉरिजॉन्टल नहीं बचा है, वो सीधे खड़ा हुआ है, प्रेशर ज्यादा है, तो वो जल्दी पृथ्वी पे आ जाता है, और जो उसे अंदर समय लेना चाहिए था वो बाहर समय लेता है। मनुष्य की इसी जल्दबाजी ने मनुष्य को चांद पर पहुंचाया है। इंप्रोवाइजेशन की इसी कला ने उसे पूरी पृथ्वी का मालिक बनाया है, जिसे पवित्र कुरान अशरफुल मखलूकात कहती है, पवित्र बाइबल उसे आई एम द डिवाइन फ्लेम कहती है, और हमारे पवित्र वेद उसे अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। शिष्य ने गुरु से पूछा कि मैं कौन हूं? तो उसने कहा कि तू ब्रह्म है। आप कौन है? मैं ब्रह्म हूं। और मैं कौन हूं? तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है। आप कौन है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं। ये सारी दुनिया क्या है? सर्वमिदं जगतम खलु ब्रह्म है। ये पूरा संसार ही ब्रह्म है, हम सब ईश्वर का ही अंश हैं। ये चेतना, ये विचार मनुष्य में जो आया, ये बड़ी क्रांति थी। और इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आत्ममुग्ध हूं इस बात पर कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूं। इस बात पर भी गर्व करना चाहिए कि विचार की सबसे पहली श्रृंखला इस तरह की कि हम कौन है और कहां से आए, हमें जाना कहां है, ये इसी देश में शुरू हुई जिस देश में आप बैठे हुए हैं, जिस देश में हमने आपने जन्म लिया है। दुर्भाग्य की आंधी हुई, 1000 वर्ष की हमारी गुलामी हुई, और गुलामी में हमें कुछ ऐसी संस्कृतियों ने गुलाम बनाया जिनको हम वैचारिक रूप से बहुत छोटा समझते थे। सड़क पर चलते हुए एक नोबेल पुरस्कार विजेता को एक सांड चोट पहुंचा दे, उछाल के मार दे, तो सांड ये नहीं पूछता कि आपको नोबेल मिला था। सांड सांड होता है, वो उसको पता ही नहीं है आपके ज्ञान का, आपकी प्रतिभा का। भारत के ज्ञान और प्रतिभा ने कभी ये नहीं सोचा था कि पशुता भी कहीं होती होगी। भारत पशुता से ऊपर बढ़ चुका था, नृत्य में, संगीत में, कला में, सब में। और जहां जहां वो पशुता नहीं पहुंची वहां वहां मनुष्यता सुरक्षित है। यहां अलग अलग प्रदेशों से आए हुए लोग बैठे हैं। मैं 4 साल पहले केरल गया रुकने के लिए, मेरी बेटियों ने सजेस्ट किया। तो 5-6 दिन बाद लौटकर मेरी छोटी बेटी ने मुझसे पूछा कि ये लोग इतने हम्बल कैसे हैं, ये लोग इतने कल्चरल कैसे हैं। हर घर के आगे अल्पना है, हर लड़की के जूड़े में गजरा बंधा हुआ है, बहुत पोलाइटली वो आपसे बात कर रहे हैं, घर सजे सवरे हैं, सड़कें एकदम साफ हैं। हम लोग जो वेस्टर्न यूपी वाले हैं, जो गाजियाबाद, बुलंदशहर वाले, नोएडा वाले, कोई बैठे हो तो माफ करिएगा, हम इतने रिएक्टिव क्यों हैं? हमारे यहाँ इतनी रिएक्टिवनेस है, इतनी रिएक्टिव है। आप कभी हमारे यहाँ मेरठ में आइए, आप किसी से पूछिए, स्टेशन पे पूछिए, भाई साहब वो गाड़ी कब आएगी, रेल कब आएगी, क्यों कट के मारेगा? जैसे ट्रेन का काम कट के मारना ही है। आप तो चौंक जाएंगे। हमारे यहाँ मतलब कोई, लखनऊ एकमात्र ऐसी जगह है, तहजीब का शहर है, वरना हमारे यहाँ तो लखनऊ में जैसे बोला जाता है, कोई लखनऊ का यहाँ होगा कि मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना चाहता हूँ, तो मेरठ में किसी चौधरी साहब से एक लखनऊ के आदमी ने कह दिया कि हुजूर मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना चाहता हूँ। चौधरी साहब बोले करके देख तू। उन्हें लग रहा है गुस्ताखी भी कोई खराब बात है। तो ये जो रिएक्शन हमारे अंदर आई, तो मेरी बेटी ने पूछा कि हम ऐसे क्यों हैं कि सड़क पर हम झगड़ा कर लेते, चौराहे पे झगड़ा कर लेते, जरा सी बात पे हम चिल्लाने लगते। तो मैंने उसको बताया कि बेटा 1000 साल में 2 बार वैकेशन पे लोग आए हमें लूटने के लिए। हम लोग सो रहे थे कि लोग आए। शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, रोहेले, खिलजी, कौन कौन। हर बार कोई ऊंट के घोड़े पे चढ़ के कोई भी आ रहता था रात को लूटने के लिए, औरतें उठा ले गया, सामान उठा के ले गया। हम में रिएक्शन आ गई। हमको लगता है हर आदमी मारने आया है। हम रात में जगते तो हमको लगता है कोई आ गया है, वो डीएनए में चला गया। सौभाग्य से आतंक की आदि दक्षिण में नहीं पहुंची।
केरल में नहीं पहुंची और ये बड़ा सौभाग्य रहा। तो आज भी आप देखेंगे दक्षिण में कला, संस्कृति, सभ्यता बहुत ही अच्छी है, अच्छे से वो आपसे बात करेंगे। कभी आपने उन्हें बहुत एग्रेशन में नहीं देखा होगा, उन्हें अपनी चीजों से लगाव भी है, इतनी ज्यादा कि उनका अगर कोई रोल मॉडल अपनी आयु पूरी करके भी दिवंगत हो जाता है तो उसके शोक में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अपने हीरो हीरोइंस के वो मंदिर बनवा लेते हैं। इसका मतलब उनके अंदर श्रद्धा, समर्पण बहुत ज्यादा है। भारत का ये मूल तत्व था, लेकिन भारत का ये मूल तत्व खंडित हुआ। 1947 में एक आजादी आई उदास माहौल में। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये सोशल स्टेटमेंट है। हम जैसा देश चाहते थे, हम जैसी आज़ादी चाहते थे। मैं कभी गया नहीं पाकिस्तान, बहुत बुलावे आए और सौभाग्य है कि वहाँ इतनी पॉपुलैरिटी है कि वहाँ लगभग 8-9 शायर ऐसे जो कुमार लिखते हैं। कुमार असलम है, कुमार जावेद है, कुमार अर्शी है, जो सिर्फ मुझे सुन के लिखते हैं। वो कभी दुबई में मिलते हैं, शारजहां में मिलते हैं, पर मैं गया नहीं। बुलावे तो बहुत आए, लेकिन तब भी मेरे ख्वाबों में कई बार लाहौर आता है, तब भी मेरे ख्वाबों में कई बार फैसलाबाद आता है। मुझे लगता है मेरी ज़मीन है। हिंगलाज भवानी आती है, कटास राज का मंदिर आता है, मुझे लगता है कि ये है। मेरे ख्वाबों में ढाका की गलियां आती हैं। मेरे पिया गए रंगून का गाना मुझे लगता है मेरे देश का गाना है। लेकिन एक खंडित आज़ादी आई, एक उदास आज़ादी इस देश में आई। आप ये सोच सकते हैं कि आपका टर्नओवर क्या है, आपका क्या योगदान है, लेकिन कैंसर शरीर में नहीं होता, सेल में होता है। और इम्यूनिटी भी शरीर में नहीं होती, सेल में होती है। तो हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की की जो शरीर है, उसकी मजबूत जो एक सेल है, उसमें से एक आप है। सदा ये महसूस करिएगा, सदा ये जानिएगा कि आप वो सेल हैं। अगर आप अपने काम पर मुग्ध नहीं हैं तो फिर आप काम नहीं कर सकते। मुझको 2 सितंबर को इस साल 38 साल हो गए स्टेज पर। मैं 2 सितंबर 1988 को पहली बार स्टेज पर चढ़ा, 17 साल की आयु में, और मैंने लगभग 5000 रात जाग ली होंगी 44 देशों में। लेकिन आज भी हर स्टेज पे चढ़ते समय मुझे लगता है आज कुछ अलग बोलना है, आज कुछ नई बात बोलनी है। और ये बात मैंने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बल्लेबाज से सुनी और सीखी। वो यहीं रहते हैं, विश्व ने मास्टर कहता है, मास्टर ब्लास्टर कहता है उनको। उन्होंने एक दिन कहा कि मैं जब भी क्रीज पर जाता हूं और जो पहली बॉल आती है मुझे खेलने के लिए, तो मेरे नाभि के आसपास एक गोल चक्र चलता है और मुझे ऐसी एंजाइटी होती है जैसे पहली बार मैं वानखेड़े में प्रैक्टिस के लिए उतरा था, एक जूनियर टीम के खिलाड़ी की तरह, अतिरिक्त खिलाड़ी की तरह। ये क्वेस्ट अगर आपके काम में नहीं है तो फिर आपको वो लीजेंड नहीं बना सकती, फिर आपको महान नहीं बना सकती। देखिए, मरने के बाद कौन बचेगा ये पता नहीं है। कहते कुछ भी रहिए, लेकिन आपके जाने के बाद क्या होना है कुछ पता नहीं है। जो कुछ होना है आपके होने पर होना है, और आपका होना इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आपके जाने के बाद भी वो होता रहे। अभी कल परसों हमने एक मैच जीता। उस मैच में हमारे नए बच्चे जितने खेल रहे हैं उनके उतने पोस्टर नहीं थे जितने न खेलने वाले 2 खिलाड़ियों के पोस्टर थे। आपने देखा होगा हर जगह पोस्टर थे, मिसिंग रोको, मिसिंग रोको। बंबई का लड़का है वो रोहित शर्मा, और हमारे दिल्ली का लड़का है विराट कोहली। लोग उनको मिस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका होना महत्वपूर्ण था। टीम में तो बहुत लोग होते हैं। भगवान राम के साथ लड़ने के लिए तो सैकड़ों वानर गए थे, बंदर तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें उल्लेखनीय 2-4 बचे। और उनमें से एक ऐसा उल्लेखनीय हो गया, एक ने इतना समर्पण का काम किया। किसी गांव में हो सकता है कि राम का मंदिर नहीं हो, पर ऐसा गांव हिंदुस्तान में नहीं है जहां बजरंग बली ना बैठे हुए हो, जहां एक जगह उनका रंग पोत के कहीं ना कहीं उनको बिठाना दिया गया। जबरदस्त प्रतिभा है और बचपन से ही प्रतिभाशाली है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि बचपन से उन्होंने क्या किया है, कि वो सूर्य को मुंह में उन्होंने रख लिया है। प्रतिभा भी है और प्रतिबद्धता भी है। राम काज कीने बिना मोई कहां विश्राम। दूसरा, समर्पण भी है। आज की डेट में आप जाइए हवाई जहाज में, कहीं जाइए, आदमी से पूछिए कि आप क्या करते हैं और आप कहां से हैं। वो सब चीजें बताता है जिसके बताने से वो महत्वपूर्ण होता है। आई वॉज इन IIT खड़गपुर, आप आए थे मेरे यहां। देन आई वेंट टू IIM अहमदाबाद, देन आई जॉइन ENY। उसके होने में वो सब नाम सम्मिलित हैं। जैसे अगर ये ना होते तो ये आदमी ना होता, वो इसका बना हुआ है। और दूसरी तरफ हनुमान है, वो 5 पवित्र कन्याओं में से एक अंजनी के पुत्र हैं।
जो 5 कन्याएं हैं हमारी, महासती, महासौंदर्यशाली, महाशक्तिशाली, उनमें से एक, 5 तत्वों में से एक जिसके ना होने पे जिंदगी समाप्त हो जाएगी, वायु, उसके बेटे हैं। यानी कि उनकी जो वंश परंपरा है वो भी शानदार है। उनके टीचर कौन है? उनके टीचर ब्रह्मा और शंकर हैं। वो 11वें रुद्र कहलाते हैं, शंकर ही कहलाते हैं, शंकर के अंश है, वो रुद्रावतार हैं। उसके बाद भी जब वो जाते हैं अशोक वाटिका में और सीता जी पूछती हैं कि भाई तू कौन है बंदा, तो वो ये नहीं कहते कि आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT एंड देन आई गॉट टू IIM, नो, वो ये नहीं कहते। उनका एक लाइन का परिचय है, वो है उनका कमिटमेंट, वो है संस्थान के प्रति समर्पण। वो अपने बारे में बताती नहीं है। उनकी पहली बात है रामदूत मैं मात जानकी, हे माता जानकी मैं राम जी का दूत हूं। तो इस संस्थान में काम करने वाले सारे बुद्धिमान लोग और सारे शक्तिशाली लोग जिस दिन ये नहीं मानेंगे कि वो इस बड़ी टीम का एक हिस्सा मात्र हैं, तब तक ये टीम उठेगी नहीं, तब तक ये बड़ा काम नहीं कर पाएगी। अपनी पर्सनैलिटी को डाइल्यूट करके एक संस्थान का हिस्सा बन जाना कि इसके होने से मैं हूं और मेरे होने से ये है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। तब तक आप ना नंबर बन सकते, ना सर्वोत्तम बन सकते, और पुरुषोत्तम तो बन ही नहीं सकते, ये तो तय है। तो हमारी सारी प्रगति जो है वो हमारे अतीत के कुछ खमियाजे हैं उन पर आधारित है। और भारत इस समय विश्व में एक ऐसी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है जिसकी ओर सब देख रहे हैं। आप सोचिए यहां बैठे हुए लोग जो 70 के दशक की पैदाइश हैं या उससे भी पहले 60 की पैदाइश हैं, आप जब जवान हो रहे थे 80 के दशक में, आपने कभी सोचा था देश ऐसा होगा? 1000 बुराइयां हैं मेरे देश में, 1000 समस्याएं हैं मेरे देश में। थोड़ा बहुत दुनिया में भी घुमा हूं, थोड़ा बहुत दुनिया मैंने भी देखी है, भारत में तो काफी देखी है और बाहर भी काफी देखी है। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा जहाज 150 करोड़ पैसेंजर्स लिए हुए चुनौती के किसी सागर में इतनी तेजी के साथ दौड़ा हो जितना भारत दौड़ रहा है। हम किन से तुलना कर रहे हैं? हम तुलना करते हैं सिंगापुर की 80 लाख लोगों की बोट से। कितने लोग हैं सिंगापुर में? 80 लाख लोग। हम तुलना किन से करते हैं? मैं गया था न्यूजीलैंड, मैं वहां उतरा तो वहां के जो हमारे एम्बेसडर साहब थे वो मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि सर कितनी आबादी है? 5-7 साल पहले की बात होगी। तो बोले कि 48 लाख। मैंने कहा इतने तो मेरे ट्विटर पे। छोटे छोटे देश हैं, यही कारण है कि विश्व के सारे बड़े देश चाहे कुछ कर लें, उनको अंततः भारत की ओर देखना पड़ता है। और आपने देखा कि दुनिया में जो महाशक्ति बनने का जिसे अहंकार है, जो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया को गाइड करता है, वो बुरे बाल वाला फूफा, वो कितना ऑब्सेस्ड है इंडिया से। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसे ट्वीट करता है जैसे बेवफा प्रेमिकाओं को ट्वीट किया जाता है। सुबह आई लव यू कहता है, रात को आई हेट यू कहता है, और ऐसे ही चलता रहता है, कभी बढ़ा देता है कभी घटा देता है। ये किस लिए हो रहा है? ये हो रहा है 150 करोड़ लोगों का जो स्नोबॉल इफेक्ट है प्रगति का, बढ़ने का। ये किसी सरकार की वजह से नहीं हो रहा है, ये 150 करोड़ लोगों के सपनों से हो रहा है। जिसके पास जो पैदल चल रहा है उसे एक साइकिल का सपना है और उसके लिए वो लड़ रहा है। जो साइकिल चला रहा है उसके पास एक मोटरसाइकिल का सपना है और उसके लिए लड़ रहा है। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो एक छोटी कार के सपने के लिए लड़ रहा है। और मैं इन सब प्रोसेस से निकल के आया हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं। और जिसके पास छोटी कार है वो बड़ी कार के लिए लड़ रहा है। वो बाजार सड़क से गुजरती हुई मर्सिडीज को देखता है ध्यान से, फिर सोचता है कि ई वाली ले लो, फिर सोचता है नहीं एस वाली ले लो, फिर कहता है GLS ले लो, फिर कहता है मैबैक ले लो, और फिर धीमे धीमे वो सोचता है कि करीना में उसका एक चार्टर कहीं खड़ा हो सकता है क्या, और फिर वो लगवाता है किसी एविएशन वाले के यहाँ दुकान पे कि 20 दिन तू चला लेना और बाकी 10 दिन मैं उड़ूंगा और मैं लिख पाऊंगा कि मेरे पास चार्टर है। और फिर कोशिश करता है कि मेरे ही पास रहो, इसे कस्टमाइज करा लो। इन सारे सपनों को एकत्रीभूत करके, इंटीग्रेट करके जब पंख दिए जाते हैं तो उसका नाम हिंदुस्तान है, उसका नाम भारत है। 150 करोड़ सपने एक साथ हैं। आपका विषय है अर्थ का। दुनिया में अकेला देश है जिसने अर्थ को जीवन के हेतु में गिना, मोटिव ऑफ द लाइफ में गिना। बाकी लोगों ने रेगुलेशन ऑफ लाइफ में गिना। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। बाकी दुनिया के देश के लिए फाइनेंस और पैसा रेगुलेशन ऑफ लाइफ था। मेरे पास अनाज है, चमड़ा नहीं है, मैंने चमड़ा निकालने वाले को अनाज दे दिया, उसने मुझे चमड़ा दे दिया, रेगुलेशन ऑफ लाइफ है। फिर लगा कि इससे दिक्कत हो रही है, एक मेटल को बना लेते हैं। पहले चमड़ा बना, फिर मेटल बना, फिर सोना बना, फिर चांदी बना, फिर गिलेट के रुपये आए, फिर कागज आ गया, और अब कागज भी खत्म हो गया। अब वो मोबाइल से मोबाइल छुआ दो, उससे हो गया, काम शुरू हो गया। अब आप लोगों ने वैसा शुरू कर दिया। यानी कि ये एक्सचेंज ऑफ डे टू डे लाइफ का नाम था अर्थ दुनिया के लिए। हमारे यहां ऐसा नहीं था।
हमारे यहां अर्थ जीवन का हेतु है। जब पूछा गया ऋषि से कि लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाई आई एम लिविंग, शिष्य ने पूछा, तो उसने कहा 4 चीजें हैं जिनके कारण तुझे जीना चाहिए, जिनमें सबसे पहला है धर्म। धर्म का मतलब वो नहीं जो चल रहा है, धर्म का मतलब घंटी बजाना नहीं, धर्म का मतलब नमाज पढ़ना नहीं, धर्म का मतलब गिरजाघर जाना नहीं, वो तो धार्मिक क्रियाएं हैं। धर्म का मतलब है, या बेटे किसी भी आदमी से पूछूं मैं कि धर्म का मतलब क्या है, तो मुझे अहंकार नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं 99% लोग यही सब बातें बताएंगे। पूजा करना धर्म है, व्रत रखना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, गिरजाघर जाना धर्म है। नहीं, ये धार्मिक क्रियाएं हैं। फिर धर्म क्या है, ये शायद आप पहली बार सुनेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। किसी भी पदार्थ का, व्यक्ति का, समाज का, देश का वह मूल गुण जिसके ना होने पर वह वैसा ना कहलाए, वो धर्म है। इसे मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे आंख है, आंख बहुत सारे काम करती है, आंख मारी भी जाती है, आंख दबाई भी जाती है, आंख रोती भी है, आंख रोती भी है, आंख पकती भी है, आंख फेरी भी जाती है, आंख दिखाई भी जाती है, आंख चुराई भी जाती है। 1000 मुहावरे हैं आंख के। लेकिन आंख का मूल धर्म क्या है? आंख का मूल धर्म है देखना। जो आंख देखे ना वो आंख नहीं है, कुछ भी हो सकती है। पानी का मूल धर्म क्या है? बोले साहब बहता है जो पानी है, बहता तो पारा भी है, पानी थोड़ी है, पी थोड़ी जाओगे। जो प्यास बुझाए, जो आपकी प्यास को संतृप्त करे, वो जल है। अन्यथा पानी तो इस समुद्र में भी है, लेकिन ये सप्लाई तो नहीं हो पा रहा है। तो जिस चीज के, तो आपका धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्यता। पशु कौन है? पशु वो जो पाश में बंद था, जिसको ये विवेक नहीं था कि ये मां है, ये बहन है, ये बेटी है, जिसको ये विवेक नहीं है कि किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, जिसको ये विवेक ही नहीं है कि मां के सामने से छोटा शिशु छीन लेना है, ये विवेक नहीं है, वो पशु है। इस पशुता से जब मुक्त किया गया, इस पाश से जब मुक्त किया गया, तो मनुष्य बना, मानव बना। मानव का, ह्यूमन का मूल धर्म है ह्यूमैनिटी। आप किसी भी धर्म के हैं, अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तो आप धार्मिक नहीं है। आप वितंडा कर रहे हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, बट आप धार्मिक नहीं है। तो हमने जीवन के 4 हेतु बनाए। सबसे पहला धर्म, यानी कि आपको मनुष्य होना है, और धर्म के तुरंत पीछे खड़ा किया हमने अर्थ। अब धर्म के ठीक पीछे काम भी आ सकता था, है ना, रिप्रोडक्शन भी आ सकता था, सेक्स जिसे कहते हैं, लस्ट जिसे कहते हैं। हालांकि सेक्स बड़ा घिसा हुआ शब्द है, लस्ट जिसे कहते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने काम को तीसरे नंबर पर रखा, पहले अर्थ को रखा। अर्थ मतलब क्या? अर्थ मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। मैं क्यों जी रहा हूं? मैं सुबह उठा, दिन भर मैंने काम करा, फिर मैं सो गया। असंख्य लोगों से पूछिए आप क्यों जी रहे हैं, उनके पास जीने के बड़े ही छोटे, घटिया और टुच्चे लॉजिक होते हैं। और ऐसे लोग केवल आते हैं और जाते हैं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं होती, ना समाज में, ना परिवार में, ना कहीं भी। अगर इस दुनिया की, या तो फिर काउंटिंग छोड़ दीजिए, मुझे काउंटिंग में रहना ही नहीं है। और अगर इस दुनिया की काउंटिंग में रहना है, इस दुनिया की काउंटिंग में रहना है, तो जो आपके आज के रिजोल्यूशन का पहला वर्ड है, उसकी तरफ आपको मुंह करके चलना पड़ेगा, और वो है सर्वोत्तम। सबसे आगे पहुंचना है, सबसे आगे जाना है। जिस क्षेत्र में खड़े हुए हैं, इसमें पीछे नहीं रहना है। 1970 में एक छोटे से कस्बे में मैं पैदा हुआ, और जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कि हमारी फिल्में, हमारा समाज, हमारे परिवार वाले सब ये बता रहे थे कि जीवन उसका सफल है जिसके पास एक नौकरी है। और नौकरी में भी वो फिल्में बन रही थी जिनमें डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहब बड़े आदमी थे। सत्यकाम बन रही थी, सत्यम शिवम सुंदरम बन रही थी। इंजीनियर साहब पुल बनाने के लिए गांव जाते थे, वहां प्रधान की बड़ी खूबसूरत लड़की उन्हें दिख जाती थी, फिर वो एक अफेयर चलता था, और फिर उसमें बीच में विलेन आ जाता था, गांव का मुखिया, और अल्टीमेटली पुल भी बन जाता था, और उन दोनों के बीच भी पुल बन जाता था, फिल्म अच्छी हो जाती थी। और इस सारे खेल में 1960 के दशक की फिल्मों में मैं देखता था, हीरो के पीछे उसका एक जोकर टाइप दोस्त होता है, जो कि अक्सर महमूद साहब होते थे, या एक दो कोई और लोग, जॉनी वॉकर वगैरह होते थे, जो शायरी करते थे, जो 2 लाइनें पढ़ते थे, और उनका अफेयर जनरली हीरोइन की नौकरानी से चलता था। आपने देखा होगा, सॉरी टू से। तो मुझे लगता था ये आदमी अपनी आत्मा को पोर कर रहा है, ये एक हार्टफुल बात कह रहा है, ये इतने लाफ्टर के लायक क्यों है, इसकी समाज में इज्जत क्यों नहीं है, इसको पूछा क्यों नहीं जा रहा है। और आज तो आप कह सकते हैं, जो काइंड वर्ड सर ने मेरे बारे में बोले और सर ने मेरे बारे में बोले, आई एम वेरी ऑनर्ड, आई एम थैंकफुल टू यू, आपने इतनी अच्छी बातें बोली जिसके लायक शायद मैं हूं भी नहीं। लेकिन उस समय पर, उस 80 के दशक के आखिरी वक्त में यह सोच पाना कि हिंदी पोइट्री को ग्लोबली भी ले जाया जा सकता है, और हिंदी पोइट्री के लिए बड़े बड़े शोज अमेरिका में, जापान में, लंदन में, दुबई में, शारजा में हो सकते हैं, जहां टिकट्स
2 दिन में बिक जाते हो, खत्म हो जाते हो, ये बहुत मुश्किल काम था और एक दिन का सफर नहीं था। जब मैंने आपसे कहा कि मैं 38 साल से स्टेज पे हूं, तो कहने में तो 1 सेकंड लगे, लेकिन जीने में 38 ही साल लगे। हर दिन नया था, हर दिन नई चुनौती। तब ये भी होता था कि आप जिस नगर पालिका में गए हैं, वहां आप बस अड्डे पे खुद ही उतरे, आपने खुद ही वो धर्मशाला ढूंढी है जहां आपको रुकना है, खुद ही आप स्टेज पे चले गए हैं, और लास्ट में 101 रुपए मिलना है या 201 रुपए मिलना है, तो वो जिसको देना है, वो जो खजांची था नगर पालिका का, वो दारू पी के सोने चला गया। अब आपकी 9 बजे ट्रेन है, अब आप ढूंढ रहे हैं कि वो कहां है, तो फिर कोई आदमी उसे उठा के लाया है। लेकिन वो जो एक हर्डल्स थी, उन सब ने रोज सिखाया कि नहीं कम है, नहीं कम है, नहीं कम है। और आज मेरे फादर मेरी पत्नी से पूछते हैं कि अब किस बात की प्रॉब्लम है इसे, अब क्यों ये सुबह दोपहर शाम भागता फिरता है, अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, अब ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हैंस जिमर के साथ म्यूजिक कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिशियन रहमान साहब के साथ, क्यों इतना काम करता है ये। और मुझे लगता है कि कोई दीवाना कहता है बहुत मशहूर है, पोइट्री बहुत मशहूर है, लेकिन किन में, जो हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, थोड़ा बहुत हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जिस दिन ब्राजील के समुद्री तटों पर धूप स्नान करती हुई ब्राजील की लड़कियां कोई दीवाना कहता है गाएंगी, उस दिन मैं समझूंगा हिंदी का सफर पूरा हो गया।